किसी ने संसार का जन्म तो नहीं देखा और ना ही किसी को पता है कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, परंतु वैज्ञानिकों के हिसाब से आज से तकरीबन कई अरब साल पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तो फिर चलिए हमारे साथ प्रकृति के इस रोमांचक यात्रा पर। 20 अरब साल पहले बिग बैंग, एक ऐसी घटना जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और अंतरिक्ष में मौजूद कई सारे वस्तुओं का निर्माण हुआ। इसके बाद कई ग्रह बने, हर ग्रह की अपनी एक अलग ही विशेषता है। इन सभी ग्रहों में एक विशेष ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 5 अरब साल पहले हुआ। तब पृथ्वी पे जीवन का निशान भी नहीं था। चांद के बल की वजह से पृथ्वी पे सिर्फ ज्वालामुखी के अंदर से निकल लावा हर तरफ फैला हुआ था। मगर समय के साथ लावा ठंडा हुआ और पगडंड में तब्दील होने लगा। पानी की बूंदें भाप बन गई और बादल बने और फिर बारिश हुई। इस तरह से धरती पर महासागर का निर्माण हुआ। धीरे धीरे वृक्षों से जंगल बन गए। इसी प्रकार प्रकृति का जन्म हुआ। अब पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी सभी साधन धीरे धीरे मौजूद होने लगे थे। अब महादेश बने, उसके बाद कई देश बने, कई धर्म हुए। इस तरह से पृथ्वी पर जीवन बढ़ने लगा। कई तरह से पशु पक्षियों से भरपूर अब प्रकृति और भी सुंदर हो गया। आज भी यही सत्य है कि प्रकृति की वजह से ही धरती पर जीवन मौजूद है। अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत एक ऐसा देश जहां वीरों, भक्तों, बड़े संतों और कई महान लोगों ने जन्म लिया और इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। भारत ने दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत को जन्म दिया। हमारे देश में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी है। 2,50,000 साल पुराने इस देश में दुनिया के सबसे पुराने धर्म को भी जन्म दिया। इस धर्म की एक अलग ही विशेषता है। इस धर्म के लोग संस्कृत को अपनी मुख्य भाषा मानते हैं। इस धर्म में कई ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, जैसे महाभारत, रामायण, पुराण। हमारे इस धर्म के मुताबिक ईश्वर है और वह इंसान को उसके कर्म के हिसाब से फल देता है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण है। वेदों से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। हमारे वेदों के ज्ञान को जो मनुष्य धारण कर लेता है उसे सत्य सत्य का ज्ञान हो जाता है। जो इंसान भगवत गीता पढ़ता है उसे सत्य सत्य के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म में कई पुराण हैं। हर पुराण में अलग अलग बातें बताई गई हैं। किसी में युग के बारे में तो किसी में ईश्वर के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में कई ईश्वर हैं जिनकी हम साधना करते हैं, मगर विशेष रूप से हिंदू धर्म के लोग प्रकृति को ईश्वर मानते हैं और उनकी ही पूजा करते हैं। जैसे कि हम सूर्य को ईश्वर मानते हैं और छठ पूजा यानी कि सूर्य देव की पूजा भी करते हैं। इस तरह से हम प्रकृति को भी नमन करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, प्रकृति की वजह से ही जीवन है, क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो बिना सूर्य के धरती पर जीवन नहीं रह सकता। इसी प्रकार से हम नदी और वृक्षों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये दोनों भी प्रकृति वो रूप हैं जो ना हो तो धरती पर जीवन शायद नहीं रहेगा। इसी प्रकार से हम वायु, चंद्र, पहाड़ इत्यादि का पूजा साधना भी करते हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति के वो रूप है जिनकी वजह से धरती पर जीवन आज तक सफल है। हमारे धर्म की यही विशेषता है कि हम ईश्वर के रूप में प्रकृति के शक्तियों की पूजा करते हैं। अब हम आते हैं युग पे। हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से 4 युग हैं। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर और फिर कलयुग। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग। इस युग में श्री राम का जन्म हुआ और रामचरितमानस लिखा गया। इसके बाद द्वापर युग, इस युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और महाभारत लिखा गया। और अब कलयुग। कलयुग में सारे मनुष्यों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष और पाप भरा रहेगा। इस युग के मनुष्य मुंह पर तारीफ और पीठ पीछे इंसान की बुराई करेंगे। इस युग के लोगों ने प्रकृति के साथ भी बहुत बुरा किया है। कई वृक्ष काटे, सैकड़ों पशु पक्षी लुप्त हुए और कई होने वाले हैं। प्रकृति ही नहीं बल्कि पृथ्वी का भी विनाश करने जैसी संभावना कर दी है और भूल रहे हैं कि हमें इसी पृथ्वी पर रहना है। हम एक तरफ गंगा नदी को माँ की उपाधि दी है, दूसरी तरफ इसी नदी में नाले का पानी भी जाता है। हमने एक तरफ पेड़ की पूजा की है और दूसरी तरफ पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। हमने जितने भी साधन अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए बनाए हैं, उन्हीं साधनों और मशीनों की वजह से हमारी जिंदगी कम होते जा रही है तथा मनुष्यों को तरह तरह के रोग भी हो रहे हैं। हम मनुष्यों ने मिलकर पूरे वातावरण को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। नदी को गंदा करने में, प्रकृति को बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। हमने प्रकृति का अंत करने जैसी संभावना कर दी है। इसलिए आज के समय में प्रकृति मनुष्यों का विनाश करने में लगी हुई है। अब जितनी भी विपदा प्रकृति ने सही है, उतना ही मनुष्यों को भी सहना पड़ेगा।
और अब प्रलय आने की पहले की सूचना हमें खुद प्रकृति दे रहा है। मनुष्य भूल रहा है कि अगर प्रकृति का अंत होगा तो मनुष्यों का भी अंत जरूर होगा। हेलो एवरीवन, कैसा लगा आप सबको हमारे ये साइंटिफिक रिलीजन वीडियो? हमें कमेंट में बताएं। और अगर सच में आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से हिंदू धर्म के लोग नेचर को ईश्वर के रूप में प्रणाम करते हैं और उनकी साधना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।